गाना तो बजा बोल तुझ से। गाना तो हमारी बोली जाएगी जैसे। हाँ भाई, एक बच्चा हमारे सामने खड़ा है, इसकी प्रॉब्लम है शिक्षा की। ये पढ़ाई में तो बहुत तेज है, लेकिन पढ़ने में ये घर की परेशानी की वजह से और गरीबी की वजह से बेचारा नहीं पढ़ पाता है। तो हमारे बच्चे बहुत सारे इतने कमज़ोर हैं जो पढ़ने में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तरक्की नहीं कर पाते हैं और प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। इस बारे में कुछ हमारा एक गोलू है, गोलू नाम का एक लड़का है, बच्चा है, वो कुछ कहना चाहता है, तो इसके बात बोल। नहीं बोलना, बोल ना बोलना है, कुछ तो बोल। हाँ, कुछ ना कह रहा। हाँ, ये क्या कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं पढ़ने जाता हूँ, लेकिन मैं पहले प्राइवेट में पढ़ता था, लेकिन अब मैं सरकारी में पढ़ने लगा। हाँ, पढ़ाई ठीक होती है। हाँ, पढ़ाई ठीक होती है, एक और पढ़ाई ठीक होती है। पढ़ाई ठीक होती है, लेकिन यहाँ पे तो इसने अपनी पढ़ाई को सरकारी स्कूल में सही बताया है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, और ये अपने कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई को गलत बता रहे हैं। एक बच्चा और है, तो ये अपनी पढ़ाई के बारे में बताएगा। हाँ भाई, पढ़ाई कैसी होती है? सरकारी स्कूल में सही होती है। सरकारी स्कूल में सही होती है, और प्राइवेट में ज़्यादा पैसे प्राइवेट में पहले कभी जाते थे? अच्छा, पढ़ाते नहीं थे, सही। पैसे कितने, फीस कितनी जाती थी? बहुत ज़्यादा जाती थी, और सही में पढ़ाते भी नहीं थे। अच्छा, सही में नहीं पढ़ाते थे और पैसे ले लेते थे। तो भाई दोस्तों, अगर हम सरकारी स्कूलों को आगे नहीं बढ़ाएंगे और प्रोग्रेस नहीं देंगे और अच्छी तरह से हम कानून की बात नहीं करेंगे, तो हमारे सरकारी स्कूल जितने बड़े और जितने बड़े गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वो सारे के सारे कमज़ोर बनते हैं, और वो प्रधान उच्च पद पर नहीं पहुंच पाते हैं और नहीं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। बेचारे गरीब के गरीब रह जाते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, जो अच्छे से अच्छे सरकारी क्षेत्र में विकास करे, और जिस क्षेत्र में बच्चे पढ़ें और होशियार बने और आगे बढ़ें। और हमारे भाई कुछ बात करना चाहते हैं हमारे, क्या और ये बात करेंगे और ये बताएंगे। पहले ये बता दो कि भाई हम लोग यही कहने के लिए चाहते हैं कि बैटरी रिक्शा पूरे बंद कर दो। हाँ, बैटरी रिक्शा बंद करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये बेरोजगार हो गए हैं। हाँ, बैटरी रिक्शा चलने की वजह से जो साइकिल रिक्शा है उसको चलाते हैं बेचारे मजदूर हैं, तो उसको बेरोजगार हो गए हैं वो, और उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, और वो ठीक से अपने पथ प्रदर्शक नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, और सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, और इनको जो है, जो रिक्शे जो चल गए हैं, इनको बंद ना किया जाए, इनको चालू रखा जाए, और जो रिक्शा साइकिल रिक्शा हैं इनको बदल करके, और इनको एक रिक्शा सरकार की तरफ से और एक बैटरी वाला रिक्शा दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे इनके बच्चों की और परिवार की आगे प्रगति होगी और बढ़ोतरी होगी। एक हमारा भाई और है आज़ाद, ये भी बेचारा ऐसे ही है, अपनी बात कहना चाहता है। मोदी सरकार से यही बोलते हैं बैटरी रिक्शा बंद करवा दो। और बोलो। हम तो यही सरकार मोदी सरकार से यही गिनती है, बात आती जाए बोलती रहो। दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में बैटरी रिक्शा बंद करवा दो। हाँ, तो बैटरी रिक्शा बंद करवाने के लिए कह रहे हैं, जो नया बंद हो जाए। हाँ, उससे जाम ज़्यादा लग रहा है। हाँ, और बोलो। उससे ज़्यादा रोड ज़्यादा जाम लग रहा है, रोड पे जाम ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से बैटरी रिक्शा सरकार से मोदी सरकार रिक्शा बंद करवा दो, बैटरी रिक्शा। हाँ, तो बैटरी रिक्शा बंद कराने के लिए कह रहे हैं। जो साइकिल रिक्शा है वो ठीक से नहीं कमा पा रहे हैं उसमें, और मेरा विचार ये है कि बैटरी रिक्शा भी चलता रहे, और इनका जो साइकिल रिक्शा है इसको बदल करके उनको एक बैटरी रिक्शा दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। एक हमारे भाई और हैं, ये कंपनी में काम करते हैं, इनकी कंपनी में भी अपनी बात रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। इनकी भी बात सुनिए, थोड़ा कह दो यार, थोड़ा बहुत तो। अरे अच्छा, चलो, ये अपनी बात नहीं कह पा रहे, कोई बात नहीं है। गलत कर दिए तुम, बोलो सरकार से गलत और सही की बात कर रहे हैं। ये तो गलत तो कुछ भी नहीं होता है, सारी बातें सही होती हैं, लेकिन सफल जो बनते हैं लोग, वो अपनी मेहनत के आधार पर बनना चाहते हैं, तो उनको मेहनत के आधार पर सफल बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे देना चाहिए। और हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे गरीबों के बहुत कमज़ोर हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और हम कानून की बात करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में ऐसे गरीब लोग हैं जो मुकदमे में फंसे हुए हैं, तो उनके मुकदमे खारिज किए जाएं, और गलत तरीके से जेलों में लोग बंद हैं
तो उनको जेलों से निकाला जाए और अवैध तरीके से जो बंद कर रखे हैं उनको बिल्कुल मुक्त कर दिया जाए, मेरा ये विचार है। और चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे जो मरीज हैं उनको डॉक्टर लोग सही से नहीं देख पाते हैं और उनको ठीक से देख पाएं। और ऐसे ही एक हमारे पास मरीज हैं, बेचारे केवल सिंह नाम के हैं, मैं आपको बताऊंगा, फ़ोन पर भी मैं बता दूंगा आपको इनका नाम। काफ़ी दिनों से बीमार हैं और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इनकी बीमारी ठीक से नहीं हो पा रही है और बार बार हम जाते हैं, डॉक्टर दवा लिख करके और हमको वहाँ से भगा देता है। और यह जीटीबी हॉस्पिटल का केस है, तो ये ठीक से हमारे इन पेशेंट का इलाज नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमको रिक्वेस्ट है, मीडिया के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका इलाज ठीक से किया जाए और आगे के लिए इनको ठीक से दवा प्रदान की जाए। और इसी तरीके के हमारे ये पड़े हुए हैं और इनकी हालत को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल कमज़ोर हैं, किसी भी चलने फिरने में परेशान हैं। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो इनको घर पर चिकित्सा प्रदान कर दी जाए। बोलो बाबा, ठीक हो तुम? डॉक्टर भगा देते हैं, सही से दवा नहीं देते हैं। हैं? टट्टी कर आए? अच्छा। और डॉक्टर ने बुलाने की कह दिया है? हैं? कब बुलाएगा? अब कि तुम वहाँ में चलो ना, तो उसमें क्या नाम है, इसमें राजीव गांधी में है, राजीव गांधी में और दिखाना है तुम्हें, है? हाँ देखेंगे कैसे ना, राजीव गांधी में देख करके और फिर वो उनकी समझ में आ गई बीमारी की, तो फिर वो बीमारी वहाँ पे इलाज हो जाएगा तुम्हारा, है? हाँ ठीक है। ये वो है, तुम्हारा फोटो खींच रहा हूँ मैं इसमें। तो इनकी इतनी हालत कमजोर हो गई है कि ये चलने फिरने लिए के लायक भी नहीं है और ये इतने परेशान है कि हाथ पैरों में इतनी सूजन आ गई है कि ये दूरी नहीं हो पा रही है। कई बार से हम गए हैं तो हॉस्पिटल में दवा लिख करके डॉक्टरों ने टाल दिया है और भगा दिया है और ठीक से इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इनका ठीक से इलाज किया जाए और जो उचित इलाज होता हो और जो बढ़िया इलाज होता हो वही इलाज किया जाना चाहिए। ये मेरी फरमाइश है, मीडिया के माध्यम से मैं इसको कहना चाहता हूँ। एक भाई और हैं हमारे, ये भी अपनी बात करना चाहते हैं और इनकी बात सुनिए। बोलो कुछ। मैं क्या बोले? बोलो, हंसो ना, बोलो ना, कोई भी दिमाग में बात आ रही हो बोलो। मैं यही बोल रहा हूँ कि गरीब आदमी जितना है उसका काम देना चाहिए। हाँ ठीक है, परेशान है आदमी, तो ये गरीबी से परेशान है। अब रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार की सरकार वादे करती है लेकिन गरीबों को रोजगार नहीं दे पाती है। तो इसलिए सरकार हर क्षेत्र में फेल है और पीछे है। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीबों की आवाज़ की सुनवाई करे और अच्छी से अच्छी सुनवाई करे। और हम बात करते हैं कानून की, तो कानून को सही तरीके में वाकई में लोग पापी हैं या अपराधी हैं, पापी कह लो या अपराध कह लो, तो बात एक ही है। तो पापी जो लोग हैं, जितने बड़े अपराधी हैं, उनको छोड़ा ना जाए और जो निर्दोष हैं उनको बिल्कुल भी जेल तक नहीं जाने दिया जाए। सभी जो जेलों में निर्दोष फंसे हुए उनको बिल्कुल तुरंत ही जेलों से निकाला जाए और जो नाजायज तरीके से केस चला रखे हैं सरकार ने और वकीलों ने और जजों ने, इनको सबको बिल्कुल निरस्त कर दिया जाए, बिल्कुल ही कैंसिल और डिसमिस कर दिया जाए। और हमारे इन मरीज को जो अभी हमने फोटो लिया है, इनका सही इलाज किया जाए और इनको डिस्चार्ज कर दिया है। 3-4 महीने हो गए डिस्चार्ज को और जब से ये परेशान है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं और इनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। इनको बिल्कुल ही ठीक से उपचार किया जाए। और हमारे भाई हैं वो भी बात करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने यही रिक्वेस्ट है मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ।
और हम बात करते हैं धर्म की, तो धर्म के क्षेत्र में यही नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई ये 4 ही धर्म है। प्रत्येक मनुष्य का एक धर्म होता है जो उसकी अंतरात्मा से निकलता है और आवाज निकलती है, वही धर्म होता है। तो इसलिए धर्म की जो बात करते हैं वो लोग बिल्कुल गलत है, और जो अपनी बात रखना चाहते हैं, और महाराणा प्रताप बहुत पुराने हैं और बुजुर्ग हैं, वो उनका भी धर्म है, तो उसको धर्म को भी मान्यता दी जानी चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बस जय हिंद, जय भारत।